अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है सभी प्रवासी को लेकर के, खास तौर से उन सभी के लिए जो लोग सफ़र गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में देख लेते हैं कुवैत से सभी अपडेट। जो पहली अपडेट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, काम डाउन, नो नीड टू चेंज डेट। यानी कि दोस्तों बता दें, कुवैत के अंदर यानी कि पूरा वर्ल्ड के अंदर जो नया कोरोना ओमिक्रॉन आया है, जिसके कारण पूरा हलचल मचा हुआ है कुवैत में भी और इंडिया के अंदर। जो लोग छुट्टी गए हैं वो लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि जल्द जाना है, यानी कि इस डर से कि उन्हें लगता है कि कुवैत का जो एयरपोर्ट है या फिर फ्लाइट है बंद हो जाएगा, जिसके बाद हम रिटर्न नहीं जा सकेंगे। ये न्यूज़ वायरल होने के बाद जो यहाँ का कुवैतो मिनिस्ट्री है उनके पास भी पहुँच चुका है। उनके बाद दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट आया है, बहुत ही अच्छा अपडेट है कुवैत डीजीसी की तरफ से, जैसे कि आप यहाँ पे देखें। यानी कि दोस्तों उनका कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उन सभी के लिए जिनका टिकट रिटर्न का बना हुआ है, किसी का 2 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद, उन्हें जो एयरलाइंस का टिकट का डेट है उन्हें चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना समय पे ही वापस आए। ऐसी अभी कोई भी बात नहीं है कुवैत एयरपोर्ट या फिर फ्लाइट को लेकर के कि बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी अपडेट है उन सभी के लिए जो लोग सफ़र गए हैं। आप लोग वहां पे आराम से रहें, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी ऐसा अपडेट आता है, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सडनली, यानी कि अचानक एयरपोर्ट फिर फ्लाइट को बंद नहीं किया जाएगा। कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा बताया जाता है कि अभी कुवैत को इतना एक्सपीरियंस हो गया, यानी कि कुवैत के अंदर अभी 2 साल तक लॉकडाउन और कोविड-19 को लेकर के फाइट करने के दौरान उन्हें सभी एक्सपीरियंस हो गया है। इसीलिए अभी ना तो फ्लाइट को बंद करने की ज़रूरत है, ना ही एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों जो लोग भी छुट्टी गए हैं अपना एंजॉय करें, कोई भी दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। कुवैत कैबिनेट की तरफ से सिर्फ ये कहा गया है कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे कि नया कोरोना वायरस ओमिक्रॉन है, ज़्यादा फैलता है, तो हो सकता है कि कुवैत की तरफ से उन सभी कंट्री के ऊपर प्रतिबंध यानी कि बैन कर दिया जाए। उन सभी नागरिक को यहाँ पे एंटर करने से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन जो देश अभी तक नॉर्मल है, जिसके यहाँ से फ्लाइट का आना जाना चालू है, उसे अभी बंद नहीं किया जाएगा। कुवैत से अगली अपडेट दोस्तों बता दें कि कुवैत के अंदर अभी कोई भी ओमिक्रॉन कोरोना वायरस नहीं पाया गया है। लेकिन अभी कुवैत के अंदर जितना भी प्रवासी अलग अलग कंट्री से एंट्री कर रहे हैं, उनको लेकर के जो यहाँ का चेकिंग सिस्टम है वो टाइट कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्ट्रिक्ट हेल्थ मेजरमेंट फॉर दोज कमिंग टू द कंट्री। यानी कि दोस्तों अभी आपको कुवैत में आने के लिए ज़रूरी है कि जो कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस यानी कि इम्यूनी ऐप है, उनके बाद जो कुवैत मोबाइल आईडी है, उन सभी पे रजिस्टर करना है। और जो कोरोना का सर्टिफिकेट है उन्हें भी अपलोड करना है। रजिस्टर्ड होने यानी कि अप्रूवल मिलने के बाद ही आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। यानी कि उन सभी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करने के बाद ही कुवैत में आना है। और साथ में ज़रूरी है कि आपको पीसीआर टेस्ट यानी कि 72 आवर्स पहले का पीसीआर टेस्ट करवाने के बाद ही आपको आना है। फाइनली दोस्तों अभी कुवैत में आने के लिए जो पुराना गाइडलाइंस है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा अभी तक कोई भी नया रूल या फिर गाइडलाइंस नहीं जारी किया है। दोस्तों कुवैत से कोई भी अपडेट आता है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। कुवैत से सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं कुवैत से अगले अपडेट के साथ।